वो यहाँ के गलत कामों का विरोध नहीं करते। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ निर्माण कार्य को लेकर के जो अभी कांग्रेस के पार्षद कृष्णकांत बदिया ने कहा कि निर्माण कार्य आरंभ है, बीते कम से कम 8 से 9 महीने हो गए, जो लगभग करीब 96 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य होना था, आज वो आधार में लटका हुआ है। सिर्फ मुरुम और गिट्टी बिछा करके छोड़ दिया गया। अब तक वो तीसरी सड़क का निर्माण करके पूर्ण कर देना था, वो भी अभी आधार में लटका हुआ है। दूसरा निर्माण कार्य अभी 4 महीने पहले यहाँ जो जबारा विसर्जन कुंड का किया जाना था, भूमि पूजन हुआ, 3 दिन उसमें काम चला, बाद में यह कह करके काम रोक दिया गया कि उसका प्रांकलन सही नहीं बना है। तो पहले ही काम करवाने के लिए एस्टीमेट और सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका को, वहां के इंजीनियर को, जनप्रतिनिधियों को इकट्ठे बैठ के करना चाहिए। इसके बाद यहाँ घाट निर्माण की बात आ रही है, तो घाट निर्माण में स्पष्ट फुटेज बयां कर रहे हैं कि वहां सिर्फ अभी जेसीबी से सिर्फ खुदाई की गई है, लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, किसी तरीके का कार्य नहीं हो पा रहा। इस संबंध में जब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो सीएमओ है उनसे बात की गई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, उनका बयान भी इस खबर में शामिल है कि हम जल्द ही इस कार्य को कराएंगे, यहाँ ठेकेदार का स्वास्थ्य सही नहीं है, ये सब बहानेबाजी है। कुल मिलाकर के यहाँ पैसों का बंदरबांट किया जाता है। अगर इसकी अच्छे तरीके से, सही तरीके से इसकी जांच की जाए तो इसमें काफी भ्रष्टाचार सामने आएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीते दिनों यहाँ नगर पालिका में प्रकाश पालीवाल अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल के दौरान भी लाखों रुपए यहाँ आवंटित हुए, लेकिन आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। उसका मुख्य वजह यह है कि यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उनकी अनदेखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप बने रहिए हमारे साथ में। अभी हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, हालात बहुत खराब हैं सगरा तालाब के, जो कभी लबालब भरा रहता था, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्या वजह है कि वहां पर तमाम प्रयास किए जाने के बावजूद भी उसके हालात सुधार नहीं पा रहे हैं? कई बार निर्माण कार्य शुरू हुआ लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उसमें तो सबसे बड़ी बात अतिक्रमण की है। एक तो अतिक्रमण हुआ है शासकीय भूमि पर, जो जिस रकबे पर तालाब था उस तालाब पर बहुत सारा अतिक्रमण हुआ है। दूसरा, ये तालाब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रोजी रोटी का जरिया हो गया था। इसके नाम पर पैसों का आवंटन कराना और उसके बाद उसकी बंदरबांट करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा कमाई का जरिया है। और इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार की, इसकी जांच की कई बार मांग की। बीते दिनों कुछ जरूर काम हुआ है, जब इस परिषद से पहले कुछ काम जरूर हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लगातार इसमें केवल पैसा कमाने का जरिया बनाया और लूटपाट करके उसको छोड़ दिया। इसलिए तालाब की हालत आज तक सुधरी नहीं। जी ठीक है, आप बीजेपी पर इस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस के जो पार्षद हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाते। आज जिस चीज का विरोध करना चाहिए वो वहां पर करते हुए नजर नहीं आते। जिम्मेदारों पर ही आरोप लगेंगे। सरकार जिसकी है, परिषद जिसकी है, अध्यक्ष जिसका है, उस पर आरोप लगेंगे। विपक्ष तो आवाज उठाएगा ना। नहीं तो आप लोग आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। इस चीज का भी आरोप लग रहा है कि आपको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे। आवाज ही उठाइए तभी तो आप तक पहुंच रही है जी। आवाज हम लोगों के विपक्ष की उठाई है, लेकिन विपक्ष की मानता कौन है, विपक्ष की सुनता कौन है आज की तारीख में? ठीक है। आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ में प्रदीप त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो बता रहे थे। प्रदीप जी, जिस तरह से अभी राजेश जी कह रहे हैं कि विपक्ष आवाज उठा रहा है, इसलिए ये मामला लोगों के ध्यान में आया है और ये मामला अब वहां तक पहुंचा है। क्या वाकई में विपक्ष की आवाज की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुंचा है, या फिर जो विपक्ष है वो उदासीन रवैया वो भी अपनाए हुए है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं अभी पूर्व में भी बता चुका हूँ, पाली नगर पालिका परिषद में 11 बीजेपी के पार्षद हैं, 1 निर्दलीय और 3 कांग्रेस के हैं। इस तरीके से जो जहाँ नगर पालिका में परिषद है वो स्वतंत्र बीजेपी की परिषद है। बीजेपी के द्वारा अनियमितता की जाती है, निर्माण कार्यों में अनदेखी की जाती है। उस अनदेखी का विरोध यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने वाले 3 पार्षदों को किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं उनकी उदासीनता साफ स्पष्ट तौर पर नजर आती है। यहाँ जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं, अभी कृष्णकांत बदिया द्वारा ये कहा जा रहा था कि निर्माण कार्य लगातार जारी है, लेकिन यहाँ ये देखने में आता है कि धरातल पर निर्माण कार्य को आरंभ करा दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उनका विरोध करना भी यहाँ जायज है। उनके विरोध करने से यहाँ निर्माण कार्य को गति मिल सकती है, तो कहीं न कहीं वो चुप बैठे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का विकास कार्य अवरुद्ध है, जिसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्षद भी हैं। बिल्कुल। राजेश जी, अब क्या कहेंगे? जिस तरह से भी मेरे संवाददाता यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विरोध जिस चीज का करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। जी, एक जागरूक पत्रकार है, मैं उनकी बात को नहीं काट रहा हूँ ना, उनकी बात को मैं नकार रहा हूँ, लेकिन संगठन का जहाँ तक काम है, कांग्रेस का जिला संगठन हो, कांग्रेस का ब्लॉक संगठन हो, और वहाँ के पार्षद भी देखिए, जहाँ पर 11 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हों,
जहाँ पर उनके उपाध्यक्ष की बात नहीं सुनी जा रही। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों उपाध्यक्ष ने खुलेआम अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। तो जहाँ उनकी बात नहीं सुनी जा रही है वहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजीव जी, सगरा तालाब के हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। वहां पर जो जिस तरह की तस्वीरें वो बयां कर रही हैं कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्या वजह इसके पीछे कि कई बार यहाँ पर निर्माण कार्य और इसके विकास के लिए कदम उठाए गए लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं उतर पाए? जी संजीव जी। संजीव जी, हमारा सवाल सुनकर कलेक्टर भी फोन डिस्कनेक्ट करके चले गए। चलिए राजेश जी के पास जाएंगे। राजीव जी अपना जवाब दे रहे थे। राजीव जी, राजेश जी। हाँ, मेरी आ रही आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मीडिया ने एक अपना दायित्व निर्वहन किया है, विपक्ष भी अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है, लेकिन ये एक माहौल बन गया है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और जिले के अंदर भी कि विपक्ष की आवाज को किसी तरीके से दबाओ। जो वहाँ के पार्षद हैं उनको दबाया जाता है, उन पार्षदों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी आवाज वो न उठाए, उनको तरह तरह की तकलीफें दी जाती है। इसके बाद भी अगर हम आपके चैनल पर आके खुले रूप में आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कमाई का जरिया बना हुआ है ये तालाब, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बावजूद हम लोग यहाँ मुखर होकर इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो अब उसके बाद देखिए बात आवाज उठानी चाहिए थी। आज आप जैसे हमने आपको फोन लगाया, आज इस मामले पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो मामला काफी पुराना है, इसको लेकर उठाना चाहिए था। कांग्रेस पार्षद जो हैं उनको विरोध करना चाहिए था, उनके द्वारा ये मामला उठाना चाहिए था। सामने उठाया जाए, किसके सामने उठाई जाए बात? जी, पब्लिक के सामने कि प्रशासन के सामने कि सरकार के सामने कि उनके विधायक के सामने? जहां ये मामला उठाया जा सकता है वहां पर उठाना चाहिए था। उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर जो सत्ताधारी दल है वो अगर कार्य नहीं कर रहा है तो विपक्ष की यही जिम्मेदारी है कि उस मामले को उठाया जाए। सर, वो धांधली में जो लोग शामिल हैं उनके सामने आवाज उठाई जाए जी, या सरकार के सामने उठाई जाए। जो लोग धांधली कर रहे हैं वो सरकार के लोग हैं। कुल मिलाकर आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। आवाज कई बार उठाई जाती है लेकिन ये लोग उस बात को अनसुना कर देते हैं। उसका सीधा सा कारण ये है कि उनको ये कमाई का जरिया है उनके लिए। ठीक है। हमारे साथ में सुदामा विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि सभापति हैं निर्माण कार्य नगर पालिका के। सुदामा जी, जिस तरह से बात की जाए, अगर हम बात करते सगरा तालाब की, इसके निर्माण कार्य को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई लेकिन अभी भी वो अस्तित्व को लेकर अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर है और कहीं ना कहीं इसमें ये आरोप लग रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जो नगर पालिका है उसके द्वारा जो विकास कार्य किया जाना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। ये तो एकदम झूठा एवं बेबुनियाद आरोप है जी। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब कोई कार्य का निविदा बुलाई जाती है जी, निविदा बुलाने के बाद काम प्रारंभ होता है जी, और काम प्रारंभ होने के बाद जब कोई भुगतान होगा तब ना भ्रष्टाचार की बात आएगी जी। अभी तो भुगतान ही नहीं हुए हैं। नहीं, लेकिन इतनी बुरी हालत है वहां पर और कई बार यहाँ पर, पहली बार नहीं, यहाँ पर कई बार निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अलग अलग चीजों के लिए निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हुआ, भूमि पूजन हुआ, लेकिन जो कार्य पहुंचना चाहिए था जमीनी स्तर पर, धरातल पर, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी वजह से काम रोक दिए थे उन लोग जी। और दूसरी चीज क्या है कि परिस्थितियां बड़ी अनुकूल नहीं है हमारी नगर पालिका में जी। यहाँ अधिकारी सहयोग नहीं करते जी। अधिकारी किसी न किसी बहाने काम को रोकने का प्रयास करते हैं जी। तो अगर तो अधिकारी अगर कार्य को रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर इस मामले को और ऊपर तक उठाना चाहिए था। आप लोगों ने उठाया इस मामले को? हमने प्रदेश शासन स्तर पर उठाया है बात को जी। अभी तक वहाँ का निर्णय नहीं आया है जी कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए या तो इनका स्थानांतरण किया जाए या फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत सारे निर्माण कार्यों का परिषद क्या कर सकती है? परिषद के पास इतना है कि प्रस्ताव पारित करेगी, दर स्वीकृत करेगी जी। लेकिन जब अधिकारी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं जी। कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि पाली में नगर पालिका अधिनियम में संवैधानिक व्यवस्था का कोई पालन ही नहीं है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी फेलियर, अगर वहां पर इस तरह से कार्य नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए था तो कहीं ना कहीं आपको जिस तरह से कार्य करना चाहिए था आप उसमें नाकाम साबित हो रहे हैं। आप कह सकते हैं क्योंकि ये जब नगर पालिका के संवैधानिक व्यवस्था में ये है कि चाहे अध्यक्ष हो चाहे पार्षद हो, अधिकारी लोग उनके निर्देशों का पालन ही नहीं करते हैं।
जो बैठक में प्रस्ताव पारित हुए हैं उनका निर्देशों का पालन नहीं करते हुए। जी नहीं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर अधिकारी पालन नहीं कर पा रहे हैं आपकी आज्ञा का और जिस तरह से आदेश जो दिए जा रहे हैं उसका, तो निश्चित तौर पर अधिकारी तो अपनी मनमानी कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी सामने आ रही है कि आप आदेशों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं और जो कार्य आपको दिया गया है, जनता ने आपको चुना है और आज आप उनका कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप उस मोर्चे पर फेल साबित हो रहे हैं। अब आप कह सकते हैं, लेकिन अब हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं जी। अब अभी जो है सगरा तालाब का जो टेंडर बुलाया गया था उसमें इन्होंने उसका एस्टीमेट बनवाया। ठीक है। एस्टीमेट बनवाने के बाद जो है उसकी निविदा बुलाई, उसका तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की, उसकी डिजाइनिंग की वो स्वीकृति ली और उसके बाद जब वर्क चालू हुआ तो इंजीनियर ने काम रोक दिया। ठीक है, ठीक है। अब इंजीनियर ये कारण नहीं बता रहे हैं कि क्यों रोक दिए। ठीक है, अपनी मनमानी यहाँ पर कर रहे हैं अधिकारी निश्चित तौर पर, तो पूरा मामला ये है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर समस्या ये है कि यहाँ पर जिनको कार्य करना चाहिए था वो कार्य नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ये कार्य नहीं कर रहा है, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो खामियाजा है वो यहाँ के लोगों को और इस तालाब को भुगतना पड़ रहा है, जो कभी लबालब हुआ करता था, आज अपने अस्तित्व को लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द अधिकारी हों, कर्मचारी हों, जनप्रतिनिधि हों, वो कार्य करें और अस्तित्व खोते इस तालाब का पुनर्निर्माण करें और इसको फिर से जीवंत करें। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND